तो दोस्तों, यूक्रेन संकट पर जो है पल पल घंटे घंटे जो हैं स्थितियां बदल रही हैं। हम यथासंभव आपको अपडेट ला के देने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जो है अमेरिका जो है वो अकेला ही ऐसा लग रहा था कि बोल रहा है। और अमेरिका जो है वो बार बार जो है रूस पर कड़े प्रतिबंध की धमकी दे रहा था। यूरोप जो है वो कहीं ना कहीं अपने हितों को लेकर के और यूरोपियन यूनियन और पूरे यूरोप महाद्वीप को के संग के हितों को लेकर के जो है उसके अंदर कई सारे हिचक थी कि कैसे वो रूस के साथ टकराव मोल ले, जबकि उसकी अपनी अर्थव्यवस्था भी ठीक नहीं है और अभी जो है उसकी गैस की आपूर्ति जो है वो बड़े पैमाने पर रूस से आ रही है। लेकिन आज जो है जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन हैं, यानी कि जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने जर्मनी में एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि जो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है वो ये कि जैसे जर्मनी जो है कोल्ड वॉर के दौरान विभाजित रहा और जो है आधा जो है यूरोप के अंदर एक टकराव की स्थिति थी और यूरोप के अंदर एक आशंकाओं का एक माहौल था। उसी तरह का माहौल वापस आ सकता है अगर अभी रूस को रोका नहीं गया। इस तरह के बयान देने का मतलब या उस दौर का याद दिलाने का मतलब ये है कि रूस की अमेरिका जो है वो चाहता है कि यूरोप जो है वो अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहे और जो है रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हो जाए। हालांकि जर्मनी की तरफ से जो है कुछ ऐसे बयान आए हैं कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट जो है, जो कि बड़े पैमाने पर जो है गैस गैस यूरोप या जर्मनी तक पहुंचाने के लिए रूस की तरफ से एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। रूस ये ना समझे कि जो है उस पर पाबंदी नहीं लग सकती है। लेकिन जो 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 फ्रांस है, फ्रांस में चूंकि इलेक्शन होने हैं और इमैनुअल मैक्रों को जो है वो ऑलरेडी जो है महामारी और कई तरह के संकट से जूझ रहा फ्रांस अभी जो है ऐसे किसी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है। और उनका ये कहना है कि फ्रांस और जर्मनी जो है वो यूक्रेन और रूस के साथ जो है बैठ करके इस मसले को सुलझाने की कोशिश करें तो वही बेहतर होगा। यूक्रेन को लेकर के जो है तीन तरफ से जो है रूस की सेनाओं ने अपनी स्थिति को संभाल लिया है। अब ये देखने वाली बात है कि पश्चिमी मीडिया जितना हल्ला कर रहा है, क्या वाकई में रूस जो है वैसी कोई सैन्य कार्रवाई करने वाला है या कोई जो है टैक्टिकल टेरिटरी को ग्रैब करने की बात होगी, या फिर जो पूर्वी यूक्रेन है उसको आज़ाद कर देने की बात होगी, या क्रिमिया की तरफ से जो है जो ब्लैक सी का जो रास्ता खुलता है यूक्रेन का, क्या उसको ब्लॉक करने की बात है, उस तरफ कोई टेरिटरी को जो है छीन करके रूस जो है फिर एक तरह का डेडलॉक ला के छोड़ देगा। इनमें से कोई भी बात अभी स्पष्ट नहीं है। कोई ये नहीं बता पा रहा है कि रूस की मिलिट्री स्ट्रेटजी क्या होगी। लेकिन यह बात बिल्कुल तय है कि बेलारूस में जिस तरह से सेना की तैनाती हुई है और जिस तरह से मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और तरह तरह के डिफेंसिव वेपन्स जो हैं वहाँ तैनात किए जा रहे हैं, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि पूर्वी यूरोप में कम से कम जो है रूस का दबदबा जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गया है। बाकी भी छोटे देश अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने सेनाओं को उन्होंने मोबिलाइज़ किया हुआ है और अपने तरफ से जो है चौकसी बढ़ा दी है उन्होंने। हालांकि उनको भी मालूम है कि रूस की शक्ति के सामने वो कहीं टिकने वाले नहीं हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश जारी है और कोई भी बहुत ज़्यादा मदद करने की स्थिति में उनकी नहीं है। जैसे अगर हम स्वीडन का उदाहरण लें, स्वीडन ने जो है जो गॉटलैंड जो उनका एक द्वीप है जो कि रूस के कालिनिनग्राड के नज़दीक पड़ता है और वहाँ पर जो है रूस का बाल्टिक फ्लीट का राजधानी का कैपिटल है। तो जाहिर सी बात है कि एक पूरी नौसैनिक बेड़े के सामने स्वीडन जो है वो बहुत कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी जो है चौकसी बढ़ाने की खबरें वहाँ से आ रही हैं। सबसे जो ऐसे कोई संकेत अभी नहीं मिले हैं। बेलारूस में जिस तरह से जो है रूसी सेना जमा होने लगी हैं, उसके बाद से ये तय है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं है अगर ऐसी कोई सैन्य कार्रवाई होनी होगी तो।
लेकिन ये भी सच है कि अभी तक जो है यूक्रेन में कहीं कोई पैनिक नहीं नज़र आ रहा है, और इसलिए जो है ये माना जा सकता है कि पश्चिम की तरफ से अभी कोई अलार्म बेल नहीं बज रहे हैं। कहीं कोई ऐसी ऐसी बड़ी घटनाक्रम या बड़ा मूवमेंट बॉर्डर की तरफ आता हुआ नहीं दिखा है, एकदम बॉर्डर की तरफ, जबकि जिससे कि अंदाज़ा लगाया जा सके कि हाँ अब बॉर्डर क्रॉस होने वाला है। ऐसा भी माना जाता है कि तकरीबन जो है रूस में भी जिस तरह का जमावड़ा है, तकरीबन लाख 1.5 लाख के आसपास सेना की मौजूदगी है रूस के बॉर्डर, यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पर, लेकिन फिर भी जो है 40 से 45 किलोमीटर दूर ही हैं वो यूक्रेन के बॉर्डर से। और अगर इतने बड़ी सेना जो है जब मूवमेंट यूक्रेन की बॉर्डर की तरफ होगा क्रॉस करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि ये मूवमेंट जो है वो ज़रूर किसी न किसी सैटेलाइट पिक्चर्स में पकड़ में आएगी। तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। ये ज़रूर है कि अगर अगर कोई ये मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहा है कि किस तरह की मिलिट्री स्ट्रेटजी होगी, क्या क्या लॉन्ग रेंज प्रोजेक्टाइल से पहले जो है जो डेप्थ एरियाज़ में जो 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 जमावड़ा है यूक्रेन की सेनाओं का, क्या पहले उसको निशाना बनाया जाएगा, उसके बाद में रूसी सेनाएं बॉर्डर क्रॉस करेंगी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आजकल जो नए स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं, उसके उसके इस्तेमाल के साथ ही जो है अपने अपने लॉसेस को मिनिमल रखने की कोशिश हर सेना करती है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो जिस 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 बारीकी से नज़र रखी जा रही है, अगर थोड़ा भी मूवमेंट होगा तो ज़रूर जो है वो रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हो जाएगा। बार बार जो प्रतिबंधों की धमकी अमेरिका की तरफ से दी जा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इसकी कोई बहुत फिजिबिलिटी या कोई बहुत एलाबोरेट रिपोर्ट या कोई स्टडी सामने नहीं रखी गई है कि इससे जो है एग्जैक्टली रूस को कितना नुकसान होगा, या फिर रूस के पास कोई तरीका है कि नहीं कि वो इन प्रतिबंधों को बाईपास कर सके या सरकमवेंट कर सके। इसके बाद फिर दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर 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 रूस पर जो है इतना कड़ा रुख है, तो चीन अगर ताइवान के प्रति अगर वैसा ही कब्जे वाली भावना अगर रखता है, तो क्या उसके प्रति भी पश्चिमी दुनिया का वही रवैया होगा, या उसके प्रति अलग रवैया होगा। क्योंकि चीन में जो है आपका सप्लाई चेन मौजूद है, आपके सारी कंपनीज जो हैं वो चीन में ही कारोबार कर रही हैं, और वहीं से जो है आपके लिए आज के दिन में सप्लाई चेन को इतना जल्दी डाइवर्सिफाई करना इतना आसान नहीं होगा। और इसलिए जो है हो सकता है कि आप जो है उसको मौका दे रहे हैं कि बार बार वो अपने हरकतों को करता रहे और आप चेतावनी देके छोड़ सकें। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी जो हैं सामने आने वाली हैं। बाकी भी जो देश हैं, बाकी भी दुनिया के बड़े देश हैं, चूँकि अब ये कोल्ड वॉर नहीं रह गया। इट्स नॉट अ बाईपोलर और यूनिपोलर वर्ल्ड, इट इज़ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब ये बहुध्रुवीय दुनिया है। बड़े बड़े देश जैसे ब्राज़ील है, भारत है, जो अफ्रीका है महाद्वीप, इन ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, इन सब की भी तरफ से जो है बयान आने हैं कि इस पूरे मसले पर उनका क्या रुख है। सिर्फ अमेरिका अपने तौर पे जो फैसला कर रहा है और जो सोच रहा है कि यही सही है, ये बहुत दूरदर्शी सोच तो नहीं दिखाता है। ये इतना इसलिए भी मुश्किल हो सकता है कि अगर 3 साल बाद अगर यहाँ पे वॉशिंगटन में सत्ता बदलती है, तो दूसरे राष्ट्रपति के लिए भी जो है इन नीतियों को कितना आगे ले जा पाएंगे, ये भी सोचने वाली बात है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो है अमेरिका को सबको साथ में लेकर के किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए, और यथासंभव जो है ऐसी किसी सैनिक कार्रवाई से टालने के लिए कोई कमिटमेंट करना भी पड़े तो तात्कालिक में करना कोई बुरा सौदा नहीं होना चाहिए।